हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद F21 में। तो फ्रेंड, रिसेंट जीके का कंप्लीट अध्ययन की सीरीज चल रही है, जिसका आज भाग 2 है। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जो जानकारी है वह हमें भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य वो एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि शासक भानुगुप्त के शासनकाल का है। अगला क्वेश्चन है, गर्तावास यानी कि गड्ढाघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रुज होम से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है, और इसी को साहित्य में कांसापण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का जो कार्य किया था वो यवन शासकों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो रोमन सिक्के अरिकमेंडू पुदुचेरी के निकट से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के संबंध किस से स्थापित हुए? तो सर्वप्रथम भारत के जो संबंध थे सबसे पहले बर्मा, जिसको स्वर्ण भूमि जो वर्तमान का म्यांमार है से हुए। उसके बाद मलाया, जिसे स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कंबोज जावा कहा जाता है, जो कि यवन द्वीप है। तो यहाँ से इनके सर्वप्रथम संबंध स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एम्पीग्राफी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो उत्तर भारत के जो मंदिरों की कला शैली वो नागर शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत के जो मंदिरों की शैली वो द्रविड़ शैली कहा जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणापंथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह कौन सी शैली कहलाती है? तो यह वेसर शैली कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास किसे कहा जाता है? तो जिसका विवरण लिखित रूप में हो उसे इतिहास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं गए उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पुरापाषाण काल के जो मानव थे उनकी जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में? तो फ्रेंड, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था, तथा जो पहिए का आविष्कार हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है किस काल में हुई? तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई, और उसने पहला पालतू जानवर कुत्ते को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसने जो प्रथम औजार बनाया वह था कुल्हाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, और पहली फसल गेहूं थी और जौ थी, लेकिन सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज चावल था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहाँ है? तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान है, वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की? तो भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में की।
अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो का इसका अर्थ क्या था। तो भारत में जो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था उसका अर्थ था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय भेदीकरण किसने किया। तो यह किया था रिजले ने, जो कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की तिथि कितनी मानी जा गई है। तो सिंधु सभ्यता की जो तिथि है वो रेडियो कार्बन C14 के अंतर्गत जो विश्लेषण पद्धति है उसके द्वारा सर्वमान्य तिथि 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह दाश्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, जो कि पश्चिमी है। पूर्वी हिंडल नदी आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी जो है वो चिनाबी नदी अखनूर मादा जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी गोदावरी नदी दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है। तो ये लोथल सुतकोदा में है। अगला क्वेश्चन है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता की खोज सबसे बड़ी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो वह थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। अगला क्वेश्चन अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ। तो अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली। तो यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है और यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और जौ थी, और मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह बनमाली से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है चावल के दाने कहाँ से मिले। तो चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए। तो यह सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है तौल की इकाई क्या थी। तो उस समय तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे। तो यह सिंधु सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है। तो यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन है। तो वह रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं, और यह 1921 में हुई, जो कि पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं, और इसकी खोज 1922 में की गई, और यह सिंधु नदी पाकिस्तान में सिंध प्रांत का लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया। तो यह मध्य एशिया में बताया था। अगला क्वेश्चन है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाती है। तो वह वैदिक सभ्यता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है आर्यों का समाज कैसा था। तो यह पितृ प्रधान था। अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। अगला है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। तो वह है सांख्य। और अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड ये ल्यूसेंट के जीके की जो कंप्लीट अध्ययन की सीरीज चली है उसका पार्ट 2 था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।